सदियों से खड़ा हिमालय, लेकिन अब दरक रहा है हिमालय। घट रही है स्नो लाइन और साथ में घट रही है लाइफ लाइन भी। जी हां, सदियों से मौन खड़ा हिमालय लेकिन अब धीरे धीरे दरक रहा है। दिन ब दिन हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फ कम होने लगी है। हिमालय पे जो बर्फ हमारी नदियों को पानी देती है, उस बर्फ पर ग्लोबल वार्मिंग की काली छाया मंडरा रही है। ये तो हुई बात पूरे हिमालय की, जो लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। लेकिन फिलहाल अगर हम पूरे हिमालय पर न जाकर सिर्फ अपने उत्तराखंड के सीमा में आने वाले हिमालय की बात करें, तो 968 ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ते हैं, जिनसे भागीरथी, अलकनंदा, काली गंगा सहित तमाम नदियों का स्रोत है। लेकिन आज फिलहाल रिपोर्ट अच्छी नहीं। पहले उत्तराखंड में स्नो लाइन समुद्र तल 5100 मीटर की ऊंचाई पर थी, लेकिन अब स्नो लाइन 50 मीटर और ऊपर चली गई। पिछले 25 साल का अनुसंधान और आंकड़े की बात साफ कर रहे हैं। अब कुछ सालों से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्नोफॉल कम हो रहा है। स्नोफॉल का जो ट्रेंड था सितंबर अक्टूबर में, वो घट रहा है। हमारा जो है समर पीरियड जो है एक्सटेंड बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और विंटर जो है श्रिंक कर रहा है, मतलब विंटर में हमें कम मिल रहा है। और स्नो हमें जो है मोस्टली जो है जनवरी फरवरी में ज़्यादा मिल रही है, जबकि इसको पहले होना चाहिए था। जब पहले हो जाएगा तो उसको काफ़ी टाइम मिलता है मेटाबॉलिज्म होने के लिए। स्नो लाइन घट गई है। अब आपको उत्तराखंड में बर्फ देखने के लिए समुद्र तल से 5000 नहीं बल्कि 5050 मीटर ऊपर जाना होगा, यानी पहले से 50 मीटर और ऊपर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो हर विंटर सीजन में मसूरी जाकर बर्फ देख भी लेते हैं और स्नोफॉल के मजे भी उड़ाते हैं, तो इसका मतलब आप गलत समझ रहे हैं। स्नो लाइन के घटने से आप पर और हम पर कैसा असर पड़ेगा, यह आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल स्नो लाइन होती क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। एक ट्रांजिशन लाइन होती है, ये स्नो की लास्ट लिमिट होती है। जहाँ तक स्नो दिखती है वहाँ लिमिट होती है। अब जैसे विंटर में ये काफ़ी नीचे तक आ जाती है, आपके 2500 मीटर तक आ जाती है, कभी कभी 2100, पहले तो आपके 2000 मीटर तक आती थी, लेकिन आजकल थोड़ी पीछे जा रही है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मेल्ट हो करके इसमें पानी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इन्हीं का होता है, तो धीरे धीरे जो है फिर जा कर के अक्टूबर तक एक स्टेबल पॉइंट में पहुँच जाती है। उसके ऊपर हमेशा आपको स्नो ही मिलेगी, तो वो उसको हम परमानेंट स्नो लाइन बोलते हैं। तो परमानेंट स्नो लाइन जनरली जो है, अगर मैं पूरे उत्तराखंड में स्नो लाइन के हालात आपने देखे, और वही स्नो लाइन होती क्या है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि क्यों घट रही है स्नो लाइन और क्या असर पड़ता है स्नो लाइन का हमारे परिवेश पर। अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अगर कंटिन्यूस यही चलता रहा है तो आने वाले सालों में जैसे सब पानी का हमारा सोर्स कम हो जाएंगे। अभी आपने देखो कई जगह जो है बर्फ कम मिलने से हमारे कई सोर्सेज जो है, कई स्प्रिंग जो है, झरने जो सूख गए हैं, पानी कम हो रहा है। तो जो पानी मिल रहा है हमें आइसमेट से मिलता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और हिमालय रेंज के विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी डोभाल बताते हैं कि प्रकृति के इतने बड़े बदलाव पर आदमजात का कोई वश नहीं चलने वाला। लेकिन फिर भी आप स्नो लाइन के घटने के समय को थोड़ा रोकना चाहते हैं तो हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फ का संरक्षण जरूरी है। सदियों से खड़ा हिमालय अब दरकने लगा है। स्नो लाइन पीछे जा रही है तो हमारी नदियां सिकुड़ने लगी है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। आने वाले एक समय में गंगा, यमुना सहित उत्तर भारत की तमाम नदियों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अब निर्भर इस बात पर करता है कि हम अपनी नदियों के लिए और अपने हिमालय के लिए कितने कटिबद्ध हैं। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं धीरज सजवान, एजएनएन 24x7।